इस बार विधानसभा का नाम है अंता, और अंता का मतलब होता अंत करना। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंता से आप अंत कर दो। मारवाड़, शेखावाट और बीकानेर डिवीजन के अंदर और शेखावाटी में हम 28 के अंदर इन दोनों पार्टियों का अंत कर देंगे। ये जब हाडोती अंचल, जहां से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था, बीजेपी की शुरुआत हाडोती अंचल से हुई। हमारे साइड में बीजेपी कोई जानता नहीं था पहले। मेरे जिले में तो मेरे पिताजी झंडा लाए थे, मुझे पकड़ाया, मैंने उनको हटाया, और बाद में जो आपकी हाडोती की रानी थी उससे लंबा संघर्ष हमने किया और रानी को तो हटा दिया, लेकिन रानी के बदले में भजनलाल का अवतार हुआ राजस्थान के, ये भी आपने देखा। आज मैं भजनलाल के खिलाफ ज्यादा नहीं बोलूंगा, नरेश को काफी ब्राह्मण वोट दे रहे मुझे लग रहा है। वैसे ब्राह्मणों को एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर हम लोग नहीं होते तो वसुंधरा नहीं जाती, और वसुंधरा नहीं जाती तो भजनलाल सीएम नहीं बनता। कि ब्राह्मण समाज को समझना चाहिए कि भजनलाल के मुख्यमंत्री बनाने के अंदर भी कहीं न कहीं हमारा पर्दे के पीछे वाया मीडिया रोल है कि मैडम का जादू खत्म किया और भजनलाल अवतरित हुआ। ये वाकई, हाँ ये सही है। अभी कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चौपट हो गई है। इस सरकार के राज्य मंत्री, मैडम का एक बयान पढ़ रहा था मैं, मैडम का दामाद जिसको सीबीआई ढूंढ रही है खुद को, और उसने बोला कि प्रमोद जैन भाया खनन माफिया है। मना किसने किया? 2 साल से आपकी सरकार है। भजनलाल जी तो चाहे जो कर देते हैं, कौन रोकता? भजनलाल जी तो ट्विटर को टूटर के देते हैं। सुनिए, भजनलाल जी के मैं भाषण सुनना था जोधपुर में, फ्लाइट तो रात में उठती है, वो कहते संजय सिंह जी कि मेरी रात फ्लाइट में उठेगी, तो सारी रात में फ्लाइट में उठेगी, फ्लाइट रात में तो चूक जाते आदत। वैसे देश के अंदर अगर जिंदा मोदी को किसी ने श्रद्धांजलि देने की ताकत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी कहते हैं मोदी जी को श्रद्धांजलि, और सत सत अकाल, सत से अकाल नहीं, सत अकाल का मतलब 100 साल अकाल। और कोटा के अंदर बोले बुराइयों के साथ हैं, अहंकारियों का साथ देना है। अब देखिए, हो सकता है उनका बाल मनो, मुझे तो लगता है उनका मन कैसा, किस तरह की बातें निकलती है। ये लोग जो देते हैं लिख के, उसमें वो पढ़ देते हैं। मुझे कोई बता रहा था, शिखर अग्रवाल जो उनका सेक्रेटरी है, वो फाइल ले जाता है, आखिरी पन्ना पढ़ाता है जिसमें भजनलाल लिखा तो दस्तखत कर देते, चिड़ी मार दो आपकी भजनलाल। ये हालत राजस्थान की। भाइयों, वसुंधरा जी ने इस डिवीजन आपको ही नहीं ठगा, पूरे राजस्थान को ठगा, जाटों को ठगा, हमारे सबको। जाटों की बहू, राजपूत की बेटी, गुजरों की समदन, रेबारियों की, मीणाओं की बुआ, ऐसी की बाणजी, उसकी मौसी, उसका ये, उसका वो, लगातार। और दुर्भाग्य इस बात का देखिए कि लगातार हाडोती अंचल ने झालावाड़ में वसुंधरा जी को कम संख्या के अंदर वोट जब गिराए, उसके बाद भी उनको जीता के यहां से भेजा। वसुंधरा जी वैसे सीएम इन वेटिंग, अभी भी इच्छा उनके मैं फटाक से सीएम बन जाऊंगी। लेकिन मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निकल जाता है, फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता, मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता और क्या करे? हो जाते ताड़ी बजाती, हो गया सारा। तो आप बताओ वसुंधरा में क्या बीती होगी? और जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए, और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9 के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंह भी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से जो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस जनता पार्टी के अंदर, और डाका डालते राजस्थान की जनता के हक और अधिकार। भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक को तो पकड़ लिया क्योंकि वो आदिवासी था, किसान का बेटा था। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी,
कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने का, आज पार्टियों के नेता बने हुए और उनकी जांच कौन करेगा भाई बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो दिन दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ था, लंबे समय तक राजस्थान के उनको लेकर घूमता था, मेरा उनसे काम नहीं था, उन्होंने मेरा यूज कर लिया। मेरी बड़ी बड़ी 5-5 लाख की रैलियां दिखा के दिल्ली में कह दिया देखो ये मेरे साथ है, और 2-3 मुकदमों में तो बचाव करके घुस गए अंदर। अब इसके पीछे पड़े, मैंने मैसेज कराया किसी से, मेरी तो बात होती नहीं, मेरे को क्या क्या बोला आपने सुना था सारा, फिर भी मैं चुप हो गया क्योंकि मीणाओं से बहुत प्यार करता हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज के जमाने से मीणा समाज के बच्चे मेरे साथ थे जिताने, तो मैंने कहा भाई डॉक्टर साहब बड़े हैं और इनको अच्छा मेकमा नहीं मिला, इसे फ्रस्ट्रेट है कह सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आदमी बोल भी देता, बुजुर्ग है, और दूसरे दिन उनको बात समझ आई होगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठें खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे? क्या 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब की? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता चल लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, इसने पुरानी सारी दुकानों का छत्र बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। ये वाकया मुझे लग रहा है। अब अभी मुझे आपको भी जो रहना है इसके बाद अंता आप दे दो नरेश को और राजस्थान दे देंगे हम आपको, इतना ही। और फिर मैं आपको बता दूं, जो नाम नरेश ने बताया, चाहे धारीवाल हो, चाहे सिंघवी हो, भाया हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर घघरी पहना के और सड़क पर नहीं निकाल दिया तो हमारे को बता दो। आगे घघरी वाला ट्रेन चल रहा है।